हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता समाज के बारे में बात करूंगा। तो अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। फ्रेंड, इसमें मोटा मोटी समझते हैं कि ऋग वैदिक काल कब से कब। तो चलिए फ्रेंड, ऋग वैदिक काल जो शुरू होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इसमें जो समाज था ऋग वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया जिसे कुल्लभ कहते थे और छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थे। या कुछ महत्वपूर्ण शब्द निप्त, दादा नानी नाना नानी पोते के लिए प्रयोग एक शब्द है निप्त। वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वेद में 10वें पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से 10वें मंडल से वर्णन किया गया है। चलिए और आगे देख लेते हैं इनका। देखिए फ्रेंड, ब्राह्मण मुख से हुए हैं, विराट पुरुष है ये। क्षत्रिय भुजाओं से हुए हैं, जंघा से जांघों से वैश्य हुए हैं, शूद्र पैरों से हुए हैं। ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था। स्त्रियों अपने पतियों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या होती है? ऐसी महिलाएं जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं या जिनके पति संतान पैदा करने लायक नहीं हैं तो वह अपने देवर के साथ इंटरनल अफेयर कर सकती थी और पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। चलिए फ्रेंड, ये हो गया ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात कि स्त्रियां अपने पतियों के साथ भाग लेती थी, यानी स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। बाल विवाह, सती विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों को उपनयन संस्कार किया जाता था। एक पत्नी विवाह ही प्रचलित था। दहेज जैसी यानी नो डाउरी सिस्टम इन ऋग्वैदिक काल। दहेज जैसी कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, किंतु बृहद शब्द कन्या को दिए गए उपहार का घोतक था। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के भी द्वार खुले थे। शिक्षा के जो द्वार थे स्त्रियों के भी खुले थे। ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण जो महिलाएं थी, लोपामुद्रा, घोषा, सिकतरा, विश्वरा जैसी विदुषी कन्याओं का उल्लेख है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं कि शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण महिलाएं थी, लोपामुद्रा, घोषा, सिकतरा, विश्वसरा, ये महत्वपूर्ण विदुषी महिला यानी विद्वान लोग को कहते हैं और विदुषी स्त्री महिलाओं को कहती थी जो विद्वान थी। अमाजु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या है? अमाजु ऐसी कन्या थी जो कभी विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी। नो मैरिज बाय गर्ल लाइक अमाजु। नियोग की प्रथा यानी पुत्र प्राप्ति के लिए महिला को अपने देवर के साथ सहचर स्थापित करना पड़ता था। दास प्रथा का भी प्रचलन था। देखिए, दास लोग ऐसे जा रहे हैं तो ये दास प्रथा का भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्य मांसाहारी व शाकाहारी भोजन करते थे। सोम सुरा प्रचलन था। सोम रस थे जो ऋग्वेद के मंडल में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सोम जो था ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। तो यहाँ मंडल भी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कि प्रथम मंडल में कर्ण ऋषि का उल्लेख है और इसमें 60,099 राजाओं का उल्लेख है। वंश मंडल है। 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहते हैं, यानी इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है। वंश मंडल में ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा गया। दूसरा मंडल गृह संमत ऋषि द्वारा है और इसको विश्व का अभियंत्रिकी माना जाता था, यानी विश्व के जो पहले इंजीनियरिंग देखने को आपको दूसरे मंडल मिलता। तीसरा मंडल विश्वामित्र का था और इनको पहला धर्म गुरु माना गया। यानी
यानी ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, विपरीत विवाह थे। अब देखिए फ्रेंड, नर्तकी द्वारा पहना हुआ कुछ विशिष्ट परिधान इसमें आप देख सकते हैं। ये नर्तकी द्वारा कुछ विशिष्ट परिधान है, यानी वस्त्र है, कैसे पहनी हुई है। ऋग्वैदिक नर्तकी है, यानी नर्तकी का भी उल्लेख आता है ऋग्वेद। और चलिए सर, कान में कर्ण शोधन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहना जाता था। कान में कर्ण शोधन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहना जाता। खादी, रुक्कम, भुजबंद, केयर, नुपुर, कंकड़, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। विदज ऋग्वेद में वैद का एक नाम है, इसको अश्विनी देवता भी कहा जाता था। क्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। यहाँ ध्यान देना है कि जलाया तो जाता ही था, लेकिन दफनाया भी जाता था। अब राजनीतिक स्थिति की बात कर ली जाए तो कबीलाई समाज पर आधारित था। ये लोग जनों एवं कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था, जिसे क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। आर्यों के पंच जन भी कहा जाता था। इनके 5 कबीले होते थे। देखिए फ्रेंड, अनु, दुरहा, पुरु, तुर्वस, यदु। अनु, दुरहा, पुहु, तुर्वस, यदु। तो चलिए फ्रेंड, इसको भी हम समझ लेते हैं। फ्रेंड, कबीलों का राजा होता था। कबीलों का एक राजा होता था, जिसे क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। कबीलों के राजा को गोप कहा जाता था। आर्यों के पंच जन यानी 5 लोगों से मिलकर ये कबीला बना था। अनु, दुरु, पुरु, तुर्वस, यदु। चलिए अब इसकी इकाई देख लेते हैं। छोटे से ऊपर देखिए, परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति होता था। दूसरा आता था ग्राम या ग्रामीण, गांव का मुखिया ग्रामीण जिसको कहते थे। और ग्राम से ऊपर विश्व आता था, विश्वपति कहते थे। और विश्वपति से ऊपर प्रधान जनपति होता था, यानी अनु, दुरु, पुरु, तुर्वस, यदु। तो राजा होते थे, पुरोहित होते थे, विश्वपति होते थे, ग्रामीण होते थे और कुल्लभ, यानी परिवार की सबसे छोटी इकाइयाँ कुल्लभ थी, उसके ऊपर ग्रामीण, विश्वपति, पुरोहित थी। अब राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर लिया जाए तो आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी थी। देखिए, कुल थे, फिर ग्राम थे, फिर विश्व थे, फिर जन थे, फिर राष्ट्र थे। यानी राष्ट्र में जन से विश्व से ग्राम से कुल, यानी सबसे छोटा कुल था, फिर उसके बाद ग्राम आया, उससे बड़ा, फिर ग्राम से बड़ा विश्व आया, उससे बड़ा, फिर जन आया, उससे बड़ा, और राष्ट्र आया। तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था राजतंत्रात्मक के साथ साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी मिलती है। राज्य का कार्य राजा का कार्य जो राज्य की रक्षा करना। अब राजा का कार्य जो था राज्य की रक्षा करना था। जनतांत्रिक संस्था थी, सभा, समिति और विदर्थ। अब देखिए फ्रेंड, राजा के लिए सभा और समिति मुख्य थी, विदर्थ अपितु प्राचीन थी। लेकिन सभा में उच्च या कुलीन वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग जिन्हें ज्ञान होता था, वो राजा की सलाहकार में या आमर्त के रूप में या पुरोहित के रूप में शामिल होते थे। समिति आम सभा होती थी, आम पब्लिक या आम जनता, आम नागरिकों की समिति थी। यह राजा के चुनाव में समितियां भाग लेती थी। और विदर्थ बहुत ही प्राचीन थी। महिलाओं की भागीदारी थी। राजा की नियुक्ति और बर्खास्त और नियंत्रण का जो काम करती थी वह समिति करती थी, महिलाएं भी करती थी। ऋग्वैदिक काल में भूमि का जो स्वामित्व जनता में नहीं थे, यानी राजा कबीलाई होता था, यानी उसके पास कोई भूमि नहीं पती थी, इसीलिए विश्वपति, गणपति, मुखिया कहा गया। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। यानी राजा आपसे कहता था, समिति, सभा, विदर्थ से, कि आप लोग हमको कर दीजिए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। हालांकि राजा स्वेच्छा से कर लेता था, तो स्वेच्छा से कभी कोई कर दिया नहीं दिया तो राजा को कोई अस्थायी सेना नहीं थी। यानी युद्ध में समय नागरिकों का ही होना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए फ्रेंड, राजा का कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय नागरिक सेना संगठित कर सकता था, जिसका कार्य संचालन वात्र, गण, ग्राम, सर्द, नाम, वेदियां, टोलियां करती थी। आर्थिक स्थिति ग्रामीण और कबीलियाई थी, यानी गांव में लोग रहते थे। ग्रामीण सभ्यता थी।
और यहाँ पे व्यापार नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मुद्राओं का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए फ्रेंड, पशुपालन प्रारंभिक पेशा एवं कृषि द्वितीयक था। यानी यहाँ पे गाय को प्रिय पशु माना जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और विनिमय के साधन के रूप में किया जाता था। गाय को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता था, इसे अगण्य कहा गया, यानी ना मारे जाने योग्य। और ऋग्वेद में 33 कोटि के देवताओं का उल्लेख है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। ये गौ माता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो गौ माता की तरह से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गौ माता के अंदर 33 कोटि के देवता हैं। देखिए, ब्रह्मा है, विष्णु है, सरस्वती है, अग्नि है, वरुण है, इंद्र है, बाघ देवी है। तो इस तरह इस गौ माता के अंदर 33 कोटि के देवताओं का जो है समावेश है। इसीलिए गाय माता हम लोगों की माता है। इसलिए गौ माता की जय बोल के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, ऋग्वेद में गाय क्या थी? वस्तु विनिमय का एक माध्यम था। अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर लड़ी जाती थी। गाय को अष्टकर्णी कहा गया कहा गया है, जो इसके ऊपर स्वामित्व का प्रतीक है। गविष्ठ यानी इसका मतलब है कि गाय क्या है? महत्वपूर्ण है। गाय को अगण्य यानी ना मारे जाने वाला पशु कहा गया है। तो ये गाय की इतनी विशेषताओं का उल्लेख हम लोग को ऋग्वैदिक कालीन समाज से ही मिलता है। देखिए फ्रेंड, गाय हत्या पाप था। हिंदू धर्म में गाय की हत्या करने वाले को या उसको घायल कर देने वाले को वेदों में मृत्यु दंड देने या देश से निकालने की भी व्यवस्था थी। यानी चूंकि हम लोग की ये माँ थी तो इनके सम्मान में अगर कोई इनका वध करता था या इनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता था तो राजा उसको दंड देता था या उसको देश से निकाल दिया जाता था। पणी व्यापारी जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे, तो पणी थी, यह व्यापारी था जो होता था, ये गाय की चोरी कर लेता था। अब पुत्री गाय का दूध दुहा करती थी, यानी पुत्री लोग गाय का दूध दुहा करती थी, इसीलिए पुत्री को दुहिता कहा जाता है। कृषि संबंधी 3 शब्द हैं। उदर, धान, संपत्ति, यानी धान यानी अनाज होता है। चलिए फ्रेंड, कृषि संबंधी 3 शब्द आते हैं। उदर, धान, संपत्ति। धान यानी अनाज, उदर यानी अनाज मापने का बर्तन। ऋग्वेद के चतुर्मंडल में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। अपितु सिंधु घाटी सभ्यता में भी जौ का प्रथम उल्लेख हुआ है कि जौ भारत में ही नहीं पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण या पहली खाद्यान्न थी। पणी लोगों का व्यापार पर अधिकार होता था और ये गाय की चोरी भी कर लेते थे। वस्तु विनिमय से व्यापार किया जाता है, यानी बार्टर सिस्टम इज अवेलेबल फॉर ऋग्वैदिक एज। विनिमय के माध्यम गाय व घोड़ा सहित होते थे, यानी जो बाल्टर सिस्टम यानी विनिमय का जो माध्यम था वह गाय था और घोड़ा भी था। निक्स यानी सोने के आभूषण या सोने का टुकड़ा। अब फ्रेंड देखिए ये कैसा होता था, ये वस्तु विनिमय का माध्यम होता था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, ये निक्स या सोने के टुकड़े हैं। ये सोने के टुकड़े या आभूषण, निक्स का प्रयोग आभूषण के लिए किया गया है। निक्स सोने का टुकड़ा या आभूषण आप देख रहे हैं। वेकनाट यानी सूदखोर जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उसको वेकनाट कहते हैं। ऋग्वेद में बढ़ई का, रथकार का, बुनकार का, चर्मकार का, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण शब्द का उल्लेख है। कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। अष्टकर्णी नाम से यह मालूम होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को अंकों की जानकारी थी। चलिए फ्रेंड, अयस इस काल में प्रयोग हुआ जिसकी पहचान तांबे या कांसे के रूप में की गई। अपितु ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान आपको उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। धार्मिक स्थिति की बात कर ली जाए तो धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता था। बहुदेववादी के साथ साथ एक ईश्वर में विश्वास करते थे। सभी देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतीक होते थे। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में देवताओं की 3 श्रेणियां। आकाश के देवता, अब आकाश के देवता में सूर्य थे, धौन थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, सविता थे, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन, यम, प्रजापति। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। पुरंदर
इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में 250 मंत्र 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी तूफान का देवता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि, दूसरा महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद में 200 सूक्त मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका का कार्य करता था। अब देखिए कैसे मध्यस्थता की भूमिका करता था। अब देखिए फ्रेंड, तीसरे देवता थे वरुण, यानी ऋग्वेद में 30 सूक्त इनके लिए आया है। जल निधि का देव प्रतिनिधित्व वरुण को ऋतस्यगोपा कहा गया, यानी ऋतुओं का परिवर्तन करते थे। अब इंद्र देखो युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी तूफान का देवता अग्नि, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएटर के रूप में अग्नि देवता काम करते थे। अब वरुण जल निधि यानी बरसात मौसम का ये कार्य करते थे, ऋतुओं को परिवर्तन करते थे। तो गायत्री मंत्र भी है इसी में सावित्री देवता को समर्पित। गायत्री मंत्र को भी देख लेते हैं कि सावित्री देवता को समर्पित। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा किया गया है और रचनाकार देख रहे हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए फ्रेंड, सोम भी थे। सोम का 9वें मंडल में हम लोग उल्लेख करते हैं। पेय का पदार्थ था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। चलिए फ्रेंड उल्लेख देख ले हैं। 9वें मंडल में है रचना का विश्वामित्र ध्वंस, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का सबसे प्राचीन। सरस्वती नदी देवी थी। चलिए देख ले रहे हैं फ्रेंड, बाद में विद्या की देवी कही गई सरस्वती देवी। देख रहे हैं, जय माँ सरस्वती, नमो नमः। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूषण यानी पशुओं के देवता, जो उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र का वर्णन भी आता है। तो रुद्र यानी अनैतिक आचरण से संबंधित चिकित्सा के संरक्षक थे। यूनानी देवता अपोलो के समकालीन थे, यानी समान थे। कभी कभी शिव और कल्याण कहा जाता था। देख लीजिए, भगवान शिव की जय हो। ऋग्वैदिक काल में यह रुद्र देवते, यानी यह बहुत ही अनैतिक आचरण करने वालों को दंड देते थे। आर्यणी यानी जंगल की देवी को आर्यणी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं होता है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, उपासना की विधि, प्रार्थना तथा यज्ञ होती थी। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में रचना की गई।